नमस्कार दोस्तों। 2019 में ना एक इंटरिम बजट आया था। इंटरिम बजट बेसिकली क्या होता है ना कि जब चुनाव से पहले ना सरकार जो लोकसभा होती है तब डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर कोई गवर्नमेंट तो होती नहीं है। तो उस टाइम पे ना एक इंटरिम बजट लाया था। जो प्रीवियस गवर्नमेंट होती है वही एक बजट लेके आती है जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ रही है चुन के, ठीक है, तब तक। तो उसमें क्या था कि एक सेंट्रल स्कीम आई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम करके। तो ये बेसिकली ना एक वॉलेंट्री गवर्नमेंट एक पेंशन स्कीम है। किसके लिए? ये ना उन लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे कोई खेतों में काम कर रहा है तो फार्म सेक्टर में, कृषि में काम कर रहा है, ठीक है। कोई जोमेटो वगैरह में, ओला उबर में, इस तरह के जो काम कर रहा है, जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, जहाँ पे फॉर्मल जॉब्स नहीं होती। तो वो था, तो वहाँ उसके लिए था, उनके लिए था, ठीक। इसीलिए तो इसमें क्या था कि 18 से 40 साल के जो भी लोग हैं ना, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो इस तरह के फॉर्मल सेक्टर में से नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिए थी। तो इसमें क्या होगा कि उन लोगों को ना हर महीने 55 रुपये मंथली जमा करने पड़ेंगे। कब तक? जब तक वो 60 साल तक की एज तक ना 60 साल तक ना पहुंच जाए। और अगर किसी ने ना इसको 40 साल की एज पे ज्वाइन किया है तो उसको ना 200 रुपये देने पड़ेंगे मंथली, ठीक है। तो मतलब इसीलिए किसके लिए? ये उन लोगों के लिए जो 18 से 40 साल की एज ग्रुप में है, ठीक है। जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है, और उनको जैसे कोई 18 साल में ज्वाइन करता है तो उसको 55 रुपये देने पड़ेंगे, मंथली जमा करने पड़ेंगे। और अगर कोई 40 साल की एज में ज्वाइन करता है तो उसको 60 रुपये करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि आफ्टर ना एज ऑफ 60, जब वो 60 साल की एज में आ जाएगा, हो जाएगी उसकी, तो उसके बाद ना उसको हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ होगी उसको 50% पैसा पूरा मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा उसको, ठीक है। और यही, और बाईसा वर्ष, यही मतलब बाईसा वर्षा भी यही रहेगा कि अगर कोई विमेन है और उसने ज्वाइन किया इसको और उसकी डेथ हो गई है तो उसका जो हस्बैंड होगा ना उसको पूरा पैसा उसको 50% पैसा मिल जाएगा उसका। ये चीज़ है। तो बेसिकली यही है कि इसमें एक चीज़ और है कि जो जैसे गवर्नमेंट है ना, जितना पैसा आप पे करोगे ना, जैसे आप मंथली 55 रुपये दे रहे हो, अगर आपने 18 साल की एज में, जैसे 18 साल की एज में आपने ज्वाइन कर लिया, तो जैसे आप 55 रुपये दोगे, जमा करोगे हर महीने, तो 55 रुपये ना गवर्नमेंट भी पे करेगी आपकी पेंशन के लिए। उतना ही पैसा गवर्नमेंट देगी। और अगर आप 40 की एज के बाद या उस एज में ज्वाइन कर रहे हो, 200 रुपये आप पे करोगे, तो उतना ही पैसा फिर गवर्नमेंट भी उसमें पे करेगी, उसमें जमा करेगी। फिर बाद में आपको वो मंथली 3,000 रुपये के रूप में मिलेगा, महीने मंथली, ठीक है, 60 साल की एज के बाद। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई देखो, जैसे जो लोग ना फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो बैंक में काम कर रहे हैं, टीचर हैं, या कोई वही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा बंदा, तो उसके पास उसको तो पेंशन मिलती है बाद में गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जो लोग इस तरह की जॉब कर रहे हैं, जैसे कोई लेबर फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको तो पेंशन नहीं मिलती है। कोई मतलब खेतों में काम कर रहा है, कोई जोमेटो में काम कर रहा है, तो लोगों को तो पेंशन नहीं मिलती है। तो ऐसे ही लोगों के लिए, जैसे ये लोग भी ना परेशान रहे, इनकी एक ना टाइम, बुढ़ापे में आके इनको एक सोशल सिक्योरिटी मिल सके और दिक्कत ना हो। फिर इसमें ना एक चीज़ मैं और मिस कर गया कि जैसे ना दोनों जो स्पाउस हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ है, उनकी डेथ हो जाती है तो सारा पैसा ना फिर से वो जो पेंशन फंड है उसमें जाके जमा हो जाएगा, उसमें जाके चला जाएगा। और आप ना इसको आधार के थ्रू रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हो कॉमन सर्विस सेंटर में, जहाँ पे जो जन सेवा केंद्र होते हैं ना, ये वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो इसका।